एमवीटीवी समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते आजची सुर्खियों पर। राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर, 10,000 रुपए दिवाली एडवांस मिलेगा। मराठवाड़ा के 11वीं से ग्रेजुएशन तक छात्रों के लिए मुफ्त बस पास सेवा, राज्य सरकार की स्वाति को श्रद्धांजलि। सिडको वसाहत में होगा 20% पानी कटौती। जागतिक क्रमवारी में भारत की 12वें स्थान से बढ़त, जागतिक बैंक ने की मोदी सरकार की प्रशंसा। विधिमंडल के महिला हक और कानून समिति की नवी मुंबई महानगर पालिका को भेंट, विविध औपचारिक विषय पर नगर सेविकाओं से की चर्चा। विधिमंडल की महिला हक और कल्याण समिति ने बुधवार को नवी मुंबई महानगर पालिका में भेंट दी। इस समय पालिका की नगर सेविकाओं ने अपने वार्ड की विविध समस्या इस समिति के पास पेश की। इस दौरान अन्य औपचारिक विषय पर चर्चा की गई। विधिमंडल के महिला हक और कल्याण समिति ने बुधवार को नवी मुंबई महानगर पालिका को भेंट दी। इस समय समिति प्रमुख और दहिसर की विधायक मनीषा चौधरी, स्थानिक विधायक मंदताई मात्रे, विधानसभा सदस्य और वर्सोवा विधायक भारती लवेकर, बागल की विधायक दीपिका चौहान, विधान परिषद विधायक स्मिता वाघ, विद्या चौहान, विधान परिषद विधायक हुस्न बाबू खलीफे उपस्थित थे। इस समय नवी मुंबई महानगर पालिका के महापौर सुधाकर सोनावने इन्होंने महिला हक और कल्याण समिति का सम्मान किया। इस दौरान पालिका के नगर सेविकाओं ने अपने अपने वार्ड की समस्या इस समिति के पास पेश की। इस समय अन्य औपचारिक विषय पर भी इस समिति ने नगर सेविका से चर्चा की और इस समिति ने पालिका के विविध विभाग में संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की। इस समय पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, सभी विभाग के सभापति, उप सभापति और नगर सेविका उपस्थित थे। कैमरामैन सूरज कामरे के साथ राज चौहान, एमवीटीवी। अराजपत्रीय राज्य सरकारी कर्मचारियों को भी 10,000 रुपए दिवाली एडवांस मिलेगा। राज्य के अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने ये निर्णय लिया है। इसलिए राज्य सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के पहले ही खुशखबर मिली है। अराजपत्रीय राज्य सरकारी कर्मचारियों को भी 10,000 रुपए दिवाली एडवांस मिलेगा। राज्य के अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने ये निर्णय लिया है। इसलिए राज्य सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के पहले ही खुशखबर मिली है। अर्थ विभाग ने 18 अक्टूबर 2012 के शासन निर्णय के अनुसार 4,800 रुपए और उससे कम ग्रेड पे हुए राज्य सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए एडवांस देने का निर्णय लिया गया था। उसमें अब 10,000 रुपयों तक वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारी कर्मचारियों का ये एडवांस दिवाली, रमजान, ईद, क्रिसमस, पारसी न्यू ईयर, संवत्सरी, बौद्ध पूर्णिमा, स्वतंत्र दिन, गणतंत्र दिन इन 9 त्योहार के लिए मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में 11वीं से ग्रेजुएशन तक शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए एसटी पास मुफ्त किया गया है। इस योजना को स्वाति अभय योजना ऐसा नाम दिया गया है। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते इन्होंने इस बारे में घोषणा की है। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में 11वीं से ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे छात्रों के लिए एसटी पास मुफ्त किया गया है। इस योजना को स्वाति अभय योजना ऐसा नाम दिया गया है। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते इन्होंने इस बारे में घोषणा की है। लातूर के स्वाति पिटले इस छात्र ने एसटी पास को पैसे न होने से अपनी जान दी। इस दुर्घटना की गंभीर दखल लेकर स्वाति को श्रद्धांजलि के तौर पर छात्रों को मुफ्त पास देने की योजना तैयार की गई है। यह योजना नवंबर 2015 से मार्च 2016 तक होगी। इस वजह से एसटी का 9 करोड़ 18 लाख रुपयों को नुकसान होगा। मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त 8 जिले में करीब 4,60,000 छात्र उच्च शिक्षा ले रहे हैं। इस निर्णय की वजह से उन्हें बड़ा दिलासा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। सिडको क्षेत्र में जलपूर्ति करने वाले हेटौने डैम में 90% जलसाठा बाकी है। इस साल राज्य में बारिश कम होने से गर्मी में पानी की समस्या निर्माण होने की संभावना है। भविष्य का विचार करके सिडको ने 20% पानी कटौती करने का निर्णय लिया है। सिडको की खारघर, तलोजा, द्रोणागिरी, उल्वे और कलंबोली वसाहत में जलपूर्ति करने वाले हेटौने डैम में 90% जलसाठा बाकी है। इस डैम में हर रोज 10,00,000 लीटर इतनी जलपूर्ति होती है। इस साल राज्य में बारिश कम होने से गर्मी में पानी की समस्या निर्माण होने की संभावना है। भविष्य का विचार करके सिडको ने 20% पानी कटौती करने का निर्णय लिया है। फिलहाल खारघर 80, तलोजा 10 तो द्रोणागिरी को 7 MLD पानी की जरूरत है, किंतु 100 MLD जलपूर्ति होने के बावजूद भी उसमें से 20% पानी लीकेज होता है। इस वजह से ये पानी कम पड़ रहा है और उसमें अब 20% पानी कटौती हो रही है। इस वजह से नागरिकों को पानी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने की जरूरत है। फिलहाल इस प्रस्ताव की जानकारी व्यवस्थापकीय संचालकों को
देकर अगले हफ्ते से पानी कटौती होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व से राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी सरकार की वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की है। देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए शर्तें रद्द करके पोषक स्थिति निर्माण करने में मोदी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। जागतिक क्रमवारी में गए साल की तुलना में भारत 12वें स्थान से बढ़त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व से राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी सरकार की वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की है। देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए शर्तें रद्द करके पोषक स्थिति निर्माण करने में मोदी सरकार को सफलता प्राप्त होकर जागतिक क्रमवारी में गए साल की तुलना में भारत 12वें स्थान पर है। कुल 191 देश की सूची में भारत का क्रमांक 130 पर गया है। विश्व के बड़े अर्थव्यवस्था के क्रमवारी में इतने अल्प कालावधि में 12वें स्थान पर होना ये अत्यंत बड़ी घटना होकर प्रशंसात्मक है। इस शब्द में वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार की प्रशंसा की है। डूइंग बिजनेस 2016 का वार्षिक अहवाल वर्ल्ड बैंक की ओर से हाल ही में प्रसिद्ध किया गया है। इस अहवाल की क्रमवारी में सिंगापुर पहले स्थान पर होकर उसके बाद इस सूची में न्यूजीलैंड, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ब्रिटेन और अमेरिका का क्रमांक है। तो चीन 94वें स्थान पर होकर पाकिस्तान भारत के नीचे 138वें स्थान पर है। इस साल पाकिस्तान के क्रमवारी में गिरावट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। बेटी पढ़ाओ अभियान की केंद्र सरकार ने दखल लेकर पूरे देश भर में बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करके इस अभियान को लागू किया है। इसके लिए इस साल ये अभियान राज्य के स्कूल के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी आयोजित करने का विचार राज्य की शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। राज्य सरकार की बेटी पढ़ाओ इस अभियान की केंद्र सरकार ने दखल लेकर पूरे देश भर में बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करके इस अभियान को लागू किया है। इस साल में राज्य में आयोजित की जाने वाली बेटी पढ़ाओ अभियान को और व्यापक बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। इस पार्श्वभूमि पर राज्य के यूनिवर्सिटी के साथ पूरे कॉलेज में भी ये अभियान आयोजित करने का विचार शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले इन्होंने राज्य में लड़कियों की पहली स्कूल स्थापन करके देश में स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी। उनके इस शैक्षणिक क्रांति कार्य की राज्य के लड़कियों को प्रेरणा मिले, इसके लिए ये अभियान राज्य भर के हर स्कूल में आयोजित किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबोधन हो, जन जागृति हो, राज्य के वंचित घटक के अल्पसंख्यक मेहनत करने वाले, घरेलू काम करने वाले महिलाओं की बेटियों का शिक्षा में प्रमाण बढ़े, यह भी मुख्य उद्देश्य इस अभियान का है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। सीउड NRI कॉम्प्लेक्स में लगी आग दुर्घटना के बाद नवी मुंबई अग्निशमन दल की यंत्रणा में कमियां दिखाई दी। इस बात का अफसोस व्यक्त करके अपने विभाग में भी आग पर नियंत्रण लाने वाली सक्षम यंत्रणा हो, ऐसा मत स्थानिक नगर सेवक दीपक पवार इन्होंने व्यक्त किया है। सीउड NRI कॉम्प्लेक्स में लगे आग दुर्घटना के बाद नवी मुंबई अग्निशमन दल के यंत्रणा में कमियां दिखाई दी। इस बात का अफसोस व्यक्त करके अपने विभाग में भी आग पर नियंत्रण लाने वाली सक्षम यंत्रणा हो, ऐसा मत स्थानिक नगर सेवक दीपक पवार इन्होंने व्यक्त किया है। आधुनिक यंत्रणा के बिना आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल को मेहनत करनी पड़ती है। आग दुर्घटना हुई तो बाहर से शहर में अग्निशमन दल को बुलाना पड़ता है। यह शहर के लिए दुर्दैवी बात होने का अफसोस भी उन्होंने व्यक्त किया है। अपने ही प्रभाग में हुई आग दुर्घटना के बाद स्थानिक नगर सेवक दीपक पवार इन्होंने आधुनिक और सक्षम यंत्रणा की मांग पालिका के पास की है। कॉम्प्लेक्स मध्ये 15-16 माळ्यात एक डुप्लेक्स होता एका व्यक्तीचा तिथे, पण जी पालिकेने भूमिका राबवली ती उत्तमच होती। पण फायरवाल्यांनी जे काही त्यांचे इक्विपमेंट होते त्यात पाईप फाटलेले होते, दुसरी गोष्ट त्यांचे पंप्स अवेलेबल नव्हते। पण अशा वेळेस अशी एखादी घटना घडली तर अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला फार गरजेच्या आहेत ना, त्यामुळे तर पालिकेने त्याच्यावर जास्तीत जास्त लक्ष घालून सुधारणा केली पाहिजे। कैमरामैन सूरज कांबळे के साथ राज चौहान MVTV। फिलहाल नवी मुंबई में पार्किंग ये एक जटिल समस्या बन गई है, किंतु सिडको ने पालिका को पार्किंग के लिए 34 भूखंड हस्तांतरित किए हैं। वाशी, बेलापुर, कोपर खैराने, एरौली और सानपड़ा इन शहर के विविध नोड्स में यह भूखंड दिया गया है। फिलहाल नवी मुंबई में पार्किंग ये एक जटिल समस्या बन गई है, किंतु अब सिडको ने पालिका को पार्किंग के लिए 34 भूखंड हस्तांतरित किए हैं। वाशी, बेलापुर, कोपर खैराने, एरौली और सानपड़ा इन शहर के विविध नोड्स में यह भूखंड दिया गया है। 16,387 स्क्वायर मीटर इस भूखंड में ये पार्किंग बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्चा अपेक्षित है। सिडको ने हस्तांतरित किए भूखंड का 2 भाग में विभाजन किया जाएगा। 34 भूखंड में से सर्वाधिक टैक्सी और रिक्शा पार्किंग के लिए भूखंड दिया जाएगा और पब्लिक पार्किंग के लिए वाशी, एरौली और बेलापुर में 4 भूखंड दिए जाएंगे। 24 भूखंड कोपर खैराने विभाग के लिए तो वाशी विभाग के लिए सिर्फ 1 भूखंड दिया जाएगा। इस साल की शुरुआत में सिडको ने पालिका को 2 भूखंड हस्तांतरित किए हैं, तो उर्वरित 32 भूखंड 19 अक्टूबर को हस्तांतरित किए गए हैं। इसलिए भविष्य में पार्किंग समस्या का निराकरण करने में कुछ हद तक मदद होगी, ऐसी अपेक्षा करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV।
ऑनलाइन खरीदी के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी जल्द ही ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी। जो ग्राहक ऑनलाइन खरीदी कर नहीं सकते अथवा जिन्हें आशंका होती है, ऐसे लोगों के लिए फ्लिपकार्ट ऑफलाइन व्यवसाय शुरू करेगी। ऑनलाइन खरीदी के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी जल्द ही ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी। जो ग्राहक ऑनलाइन खरीदी कर नहीं सकते अथवा जिन्हें आशंका होती है, ऐसे लोगों के लिए फ्लिपकार्ट ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करेगी। शुरुआत में सिर्फ मोबाइल फोन ही फ्लिपकार्ट पर ऑफलाइन खरीदी कर सकते हैं। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने कई दुकानदारों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। दुकान में आप आपके पसंदीदा मोबाइल देख सकते हैं और खरीदी कर सकते हैं। दुकानदार से फ्लिपकार्ट के ऐप से ये मोबाइल खरीदी कर सकते हैं। मोबाइल की डिलीवरी उसी दुकान में अथवा आपके घर भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।